नमस्कार मित्रों, सौभाग्य सलाह विद कमल दुबे से मैं आपका ज्योतिष मित्र कमल दुबे। मित्रों, आज कुंडली में तीसरे भाव के विषय में आपको पूर्ण जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपसे विशेष बात करना चाहता हूँ। मित्रों, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको जीवन में परेशानियां बहुत होती हैं। उसका कारण होता है कि कुंडली में ग्रहों की स्थिति। अगर उनके जीवन में बहुत अधिक परेशानी है तो मैं एक बहुत ही सरल उपाय बताता हूँ कि वो अपनी परेशानी को आसानी से कैसे कम कर सकते हैं। इसके लिए मित्रों, आपके पास एक कुंडली होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुंडली के माध्यम से ही यह पता चलेगा कि आपके कौन से ग्रह की वजह से आपको यह परेशानी हो रही है। क्योंकि कुंडली में यह बताया जाता है कि कारक, मारक और सम 3 प्रकार के ग्रह होते हैं। कभी कभी कारक ग्रह भी, जो आपका मित्र ग्रह है, अगर वह गलत दिशा में या गलत भाव में बैठ जाए तो वह शत्रुता वाला रिजल्ट देना शुरू कर देता है। और कभी कभी सम ग्रह आपको अच्छा रिजल्ट देता है, कभी कभी शत्रु ग्रह भी आपको अच्छा रिजल्ट देता है। तो इसके लिए एक कुशल ज्योतिषी की आवश्यकता हमेशा आपको रहेगी, लेकिन वो बाद में बात करेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि परेशानी को हम 4 प्रकार से हल कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे अधिक इफेक्ट जिसमें देखा गया है वह है दान। दूसरे नंबर पे जल प्रवाह, तीसरे नंबर पे पूजा पाठ और चौथे नंबर पे रत्न धारण करना। अब समाज में हो क्या रहा है, सबसे पहले व्यक्ति रत्न को धारण कर लेता है, दूसरे नंबर पे पूजा पाठ कर लेता है और तीसरे और चौथे नंबर पे जल प्रवाह और दान करता है। निश्चित तौर पे तुरंत लाभ तो इससे नहीं होगा। अगर आपको तुरंत लाभ चाहिए तो सबसे पहले दान करिए, क्योंकि ग्रहों की जब दान करने से उनकी शक्ति कम होगी तभी आपको सद्बुद्धि मिलेगी और सद्बुद्धि के माध्यम से ही आप पूजा पाठ की तरफ अग्रसर होंगे। मित्रों, आज और भी कुछ बात करेंगे अगले वीडियो में। आज चलिए अपने विषय वस्तु पे आते हैं और आपको लग्न कुंडली में अगर तीसरे भाव में बैठते हैं तो वो आपको क्या परिणाम देंगे, इसकी चर्चा करते हैं। वैदिक ज्योतिष में तृतीय भाव को बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। इस भाव में किसी शुभ ग्रह का बैठना जातक को शुभ परिणाम दिलाने वाला बन जाता है। कुंडली के तीसरे घर से हम संचार, यात्रा, भाई बहन, बुद्धिमत्ता, आदतें, रुचियां और झुकाव को नियंत्रित करते हैं। यह घर आपके शुरुआती जीवन के माहौल जैसे कि भाई बहन, पड़ोसी, प्राथमिक शिक्षा और आपके दिमाग से संबंधित है। तीसरे घर की राशि मिथुन और स्वामी बुध ग्रह होता है। संक्षेप में अगर कुंडली के तृतीय भाव की बुनियादी बातें करें तो वैदिक नाम सहज भाव, प्राकृतिक स्वामी बुध और राशि मिथुन है। शरीर के संबंध में गर्दन, कंधे, कॉलर बोन, ऊपरी छाती, कान, श्वास, नासिका और हाथ के विषय में विचार करते हैं। तृतीय भाव के संबंध में भाई बहन, सहकर्मी और अन्य व्यक्तिगत साथी के विषय में विचार करते हैं। मित्रों, तृतीय भाव की गतिविधियां लेखन, खेल, मौज मस्ती, उत्तेजक गतिविधियां
और सीखने की शुरुआती चरण के विषय में भी विचार करते हैं। मित्रों, अगर तृतीय भाव में सूर्य देव की उपस्थिति हो जाए तो आप यात्रा के शौकीन होंगे। लोगों के संपर्क में रहने से आपको आत्मविश्वास और जीवन में रुचि बनी रहेगी। आप शिक्षित और अत्यधिक कुशल होंगे और अपने कार्यों के फल से जुड़े रहेंगे। ज्ञान और अध्ययन में आपकी रुचि रहती है और इस ज्ञान को दूसरे से साझा करने में विश्वास करते हैं। अगर तृतीय भाव में चंद्रदेव उपस्थित होंगे तो चंद्रदेव के उपस्थिति से आपका स्वाभाविक रूप से कल्पनाशील, सहज और ग्रहणशीलता बना रहेगा। आप बहुत अच्छे मध्यस्थ की भूमिका में रह सकते हैं और आप अपने भाई बहनों से बहुत लगाव रखने वाले हो सकते हैं। तृतीय भाव में यदि बृहस्पति देव उपस्थित होंगे तो बृहस्पति देव के उपस्थित होने से आपकी मानसिक क्षमताओं में वृद्धि होगी। आपके पास नई जानकारी को जल्द से जल्द प्राप्त करने और चीज़ों को आसानी से काम करने की क्षमता में वृद्धि होगी। प्रारंभिक शिक्षा बहुत अच्छी होगी। भाई बहनों पड़ोसियों से रिश्ते आजीवन सौहार्दपूर्ण बना रहेगा। अगर तीसरे भाव में शुक्रदेव उपस्थित होंगे तो संचार के सभी क्षेत्रों में आप जुड़े हुए महसूस करेंगे, चाहे वह लिखित हो चाहे वह मौखिक हो, और रिश्तों को सामंजस्यपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से निभाएंगे और जीवन को टकराव और तर्कों से बचते हुए नजर आएंगे। हालांकि आपको यह पता होगा कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। तृतीय भाव में ही यदि मंगल देव उपस्थित होते हैं तो तृतीय भाव में मंगल देव के उपस्थित होने से मंगल देव आपको जोश के साथ आपके हितों का पालन करने के लिए साहस, शक्ति और ऊर्जा देंगे। आप कई लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाएंगे। आप मानसिक रूप से काफ़ी सतर्क, सक्रिय और ऊर्जावान रहेंगे। मंगल देव की ऊर्जा आपको लापरवाह निर्णय लेने के लिए भी प्रेरित कर सकती है, जो बाद में हानिकारक हो सकती है और भाई बहन और साथियों के लिए समस्या भी बन सकती है। मित्रों, तृतीय भाव में ही यदि बुध देव उपस्थित होंगे तो कुंडली के तीसरे भाव में बुध देव आपको कुशल संचालक बना देंगे। आप में साथियों के साथ सहयोग करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होगी। आप अपने मन की बात आसानी से कह देंगे। आप दूसरों से संपर्क बनाना पसंद करेंगे और बौद्धिक शक्ति व कौशल आपका उच्च होगा। हालांकि आपको एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाना थोड़ा कठिन होगा। तृतीय भाव में ही यदि शनि देव उपस्थित रहेंगे तो शनि देव आपको व्यवस्थित और गंभीर बना देंगे। अधिक वार्तालाप से समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। शनि देव आपको परिवर्तन का विरोधी भी बना देंगे। आप में एकाग्रता और आत्म निरीक्षण की शक्ति है। आपके मित्र सुलझे हुए हो सकते हैं। मित्रों, यदि तृतीय भाव में राहु देव उपस्थित होंगे, राहु देव के उपस्थित होने से आपको अच्छा भाग्य, धन संचय, पड़ोसियों के साथ अच्छा संबंध, यात्रा और लेखन प्रकाशन में
सफलता और आपको क्रांतिकारी भी बना सकते हैं। मित्रों, अंतिम ग्रह केतु देव यदि तृतीय भाव में उपस्थित होते हैं, तीसरे घर के केतु देव से आप में कौशल और जानकारी की महारत हासिल होगी, फिर भी आप अपने आप में संदेह करेंगे और सीखने के लिए किसी उचित टीचर की जीवन भर तलाश करते रहेंगे। अच्छे केतु आध्यात्म की तरफ ले जाएंगे और पीड़ित केतु आपके भाई बहनों से संबंध खराब कर देंगे। मित्रों, यह रहा तीसरे भाव में बैठे हुए ग्रहों के प्रभाव जो हमारे जीवन में पड़ता है। मित्रों, अगले वीडियो में हम आपको चौथे घर के विषय में पूरी जानकारी देंगे, लेकिन आप सभी वीडियो को देखते रहिए। धीरे धीरे आपका ज्योतिष में इंटरेस्ट बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।